आइए सुनते हैं हमारे देश के कर्णधार सभी पार्टियों के अनेकों में से कुछ सुप्रसिद्ध नेताओं द्वारा प्रकट किए गए उद्गार। सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, उनका आशीर्वचन सुनने के लिए आया हूँ। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन मन में अच्छे संस्कार जगाना एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं। पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं। वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। अच्छे में और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे और ऐसी आंखों के आगे जिसमें उन्होंने ज्ञान का अंजन लगाया है, ऐसी आंखों के आगे रख रहे हैं। संतों के दर्शन के लिए भी कोई मुहूर्त होता है और आज ये मुहूर्त आ गया। बापू जी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापू जी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। कांग्रेस के महासचिव एवं मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में सादर समर्पित होते हुए मैं सभी धर्म प्रेमी देवी और सज्जनों से क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों के बीच में देरी से पहुंच पाया, लेकिन उसके कारण महाराज श्री की वाणी आपको अधिक समय तक सुनने को मिली। उसके लिए आप सभी इस बात को अपना सौभाग्य मानेंगे। मैं महाराज श्री के वह अभी तक नाम सुना था, आज दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन अपने आप को अभाग्य मानता हूं जो आज गुरुदेव की वाणी सुनने से मैं वंचित रहता हूं। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र महाराज श्री के वाणी सुनने का मुझे ईश्वर अवसर दे और मैं भी अपने आत्मा, अपनी बुद्धि और अपने आप को गुरु की वाणी सुनकर अपने आप को सुधारने का मुझे ईश्वर मौका दे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं। सादर गुरुनु जी के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करते हुए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, गुरुदेव आप इस मध्य प्रदेश में बार बार आए, बार बार आकर हम लोगों को आशीर्वाद दें और जो परमार्थ का कार्य आपने पूरे देश में आज, और देश ही नहीं देश के बाहर भी जो फैला रखा है, उसका ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को भी अवसर मिले। आपके सादर चरणों में समर्पित करते हुए आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला। हम सबकी दिल में एक कामना है, वो है कि यहां इस देश में सदियों से हम रहते हैं।
हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध और ईसाई और सब धर्म हमारे देश में है। हम अमन में रहना चाहते हैं, मगर ऐसी ताकतें हैं देश के अंदर और देश के बाहर जो जिंदा रहती हैं हम लोगों को लड़ाने से। एक तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी जैसे हम ऊपर वाले से मांगते हैं कि वो ताकतें कभी ताकतवर न हों, मगर सबसे बड़ी चीज फौज की ताकत नहीं है, सबसे बड़ी चीज परमात्मा की ताकत है। और आप जैसे, शुक्र है खुदा का, ये देश हमारा और मेरा ये प्रांत जम्मू कश्मीर, ये ऋषि मुनियों की जगह रही है। आप प्रार्थना करें और ये सब जो आए हैं आपको सुनते हैं रोज, ये भी प्रार्थना करें और वो प्रार्थना दिल से निकले। मुंह से तो हम प्रार्थना करते हैं, उसका कोई असर नहीं। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जोर जोर से अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, मगर जब तक दिल साफ नहीं हो वो आवाज उधर नहीं पहुंचती। मगर आप जैसे खुदा के बंदे जिनको उसने ये रोशनी बख्शी है, उनसे हम सब प्रार्थना करते जो यहां भाई बहन बैठे हैं कि आप भी मांगे कि हमारे न सिर्फ इस प्रांत में, हमारे देश में अमन आए और हम तरक्की की राह पे चलें, इंसान बन के और उसके खिदमत कर सकें। और मैं ये कहता हूं, और वो आपके हमारी सबकी धर्म की किताबें कहती हैं कि खुदा मंदिर और मस्जिद में नहीं बसता, वो इंसानों के दिलों में बसता है। अगर हम, और मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूं, अगर हिंदू अब मेरी आंखों में डाले आंखें, उसको अपना राम दिखेगा, और मैं उसकी आंखों में डालूं आंखें तो मुझे अल्लाह दिखेगा उसकी आंखों में। ये अगर हम लोग दिल से करें तो मैं उम्मीद करता हूं बापू आप यहां आए, इस धरती में शांति आएगी। और आपने मुझे मौका दिया इनके सामने कुछ अल्फाज रखने का, मैं बहुत ही आभारी हूं आपका। और यही चाहूँगा कि आप हमारी इन मुश्किलों में हमारी दुआ करें, और ये खून की नालियां जो बहती हैं और कई हमारे हजारों लोग, लाखों लोग जो घर से उजड़े हुए हैं, बापू वो घर पहुंच जाएं, फिर वापस आए, बहुत घरों में फिर वापस आए।